क्वेश्चन नंबर 12, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल को 12,000 और उसके दाम को 25% बढ़ाया था। 25% मतलब 100 में 25 बढ़ाया था, तो 12,000 में कितना बढ़ा देगा वो? 3,000। अब उसने उसका दाम कितना कर दिया? 15,000। फिर वो क्या कर रहा है? 10% का क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 15,000 पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1,500 रुपये कम कर रहा है। 15,000 की चीज़ 1,500 कम करी, कितने में बेच रहा है वो? 13,500 में। फिर उसने बोला एक और डिस्काउंट दूंगा 5% इसके ऊपर। 100 में 5 कम कर दिया, 13,500 में कितना कम कर दिया? 675। तो कितने में बेच रहा है? 12,825 में बेच रहा है। एक कस्टमर कितने में खरीदेगा इसे? 12,825 में। कस्टमर ने 12,825 में खरीदा और ठीक है, टैक्स पे किया कितना? 12%, GST 12%, तो 12% निकाला इसका कितना आ गया? 1539। तो कितने बेच दिया? 14,364। अब दूसरे वाले पार्ट में पूछ रहे कि शॉपकीपर कितना टैक्स पे करेगा। देखो, शॉपकीपर ने इस चीज़ को 12,000 में ख़रीदा, ध्यान से देखिए, 12,000 में ख़रीदा शॉपकीपर ने और 12,825 में बेचा, तो दुकानदार ने कितना पैसा कमाया? 825। जो दुकानदार 825 रुपये कमाएगा, ठीक है, उसका वो जो टैक्स पे करेगा, देखो उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे, द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड GST पेड बाय शॉप, स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? आधा स्टेट को पे करेगा, आधा सेंट्रल को। तो स्टेट को कितना पे करेगा? टैक्स है 12%, तो उसमें से कितना परसेंट देगा वो? 6%। किसका? 800। जो उसके अपना फायदे के पैसे में से 6% वो सरकार को दे देगा, 49.50। अब अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में पूछा उसने, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलेगा? अब देखो, सवाल में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़ कितने की बिकी? 12,825 की, पूरा मिला के चीज़ इतने का बिका। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका कितना परसेंट मिलेगा? 6% मिला। कितना मिलेगा? 769.50। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 12th। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन बोलता है मैं कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000। प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000 है। और वो क्या कह रहे हैं कि अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, अब कहानी अलग है, यहाँ जरा ध्यान से कहानी सुनना पड़ रहा। अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। अब ये अलग अलग स्टेट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात चलने शुरू हो गई, ठीक है। द प्रिंटेड प्राइस ऑन आर्टिकल इज इतना, अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश खरीदना चाहता है इस आर्टिकल को, कहाँ से? गुजरात से, अट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। 40,000 रुपये की चीज़ है, 10% के डिस्काउंट में खरीदना चाहता है, मतलब 4,000 के डिस्काउंट में कितने में खरीदना चाहता है वो? 36,000 में खरीदना चाहता है। कितने में खरीदना चाहता है वो? 36,000 में खरीदना चाहता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि द अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स पेड बाय द होलसेलर, वो उसे कितना टैक्स पे करेगा? अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर। देखो, 36,000 में खरीदा, 36,000 का कितना में, देखो खरीदा ना 36,000 में, समझ आ गया ना आपको? 36,000 में खरीदा बोल के, 36,000 में खरीदा और 18% टैक्स पे करेगा, क्योंकि ये क्या है? स्टेट से स्टेट की कहानी चल रही है, तो पूरा इसका 18% निकाला, तो कितना गया? 6,480। कितना हो गया? 42,480। इतना पे करेगा होलसेलर। कितना? कौन पे करेगा? ये होलसेलर। दूसरे पार्ट में पूछ रहे वो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव टैक्स मतलब टैक्स को मिला करके, पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। रिटेलर इस आर्टिकल का कितना पैसा पे करेगा? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुजरात 10%। द होलसेलर सेल द आर्टिकल, उसने रिटेलर को बेचा एट 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस था उसका 40,000, उसका 5% ऊपर बढ़ा दिया, तो कितने में बेचा उसने? 42,000 में। जब उसने 42,000 में बेचा, तो साथ में क्या देना पड़ेगा? सरकार का टैक्स। सरकार का टैक्स कितना हो गया? 42,000 का 18%, 49,560। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका। तीसरे पार्ट में पूरे अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा देगा? अब होलसेलर ने कितना पैसा कमाया? 42,000 में बेचा, ठीक है, 42,000 में बेचा, देखो इसमें टैक्स शामिल नहीं होगा। 42,000 में बेचा, खरीदा 36,000 में, 6,000 कमाया। जो 6,000 कमाया उसका कितना परसेंट देगा वो? 18% देगा। कितना देगा वो? 18% देगा। कितना देगा? 1,080। किसको देगा ये? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देगा ये? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगले लास्ट पार्ट में कह रहा मैं वो, ये अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो ये तो देगा कौन, होलसेलर, जितना उसने कमाया अपनी कमाई में से 18% सरकार को दे देगा। अगला वाला पार्ट, थोड़ी लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज को जरा ढंग से समझना। इस वाले में बोला कि उसको टैक्स कितना मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, चीज़ फाइनली एटलीस्ट लास्ट में कितने की बिकी है, 42,000 रुपये की बिकी है। चीज़ की जो कीमत है बिकने की 42, सरकार को 42,000 पर क्या मिला है, 18% मिला है। तो टैक्स कितना मिल रहा है सरकार को, 7560। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 13। नाउ 14 वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे, अ डीलर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹16,000 फ्रॉम होलसेलर इन दिल्ली, ठीक है, सोल्ड इन राजस्थान, राजस्थान में बिक रहा है 25% के प्रॉफिट में, 16,000 की चीज़ 25% का प्रॉफिट, मतलब 4,000 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हो गया। अब मेरी बात सुनिए, अब इसका 14 का फर्स्ट पार्ट क्या है, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया सरकार को, टैक्स है 5%। सरकार में दो सरकार है, एक स्टेट की सरकार और एक सेंट्रल की सरकार। स्टेट की सरकार को 2.5%, 5% टोटल है, 100 में 2.5, चीज़ कितने बिक रही है, 16,000 में, 400 रुपये हो गया। फिर 16,000 का 2.5, 400 रुपये हो गया। अब टैक्स पेड बाय डीलर, डीलर ने कितना कमाया, डीलर ने कितना कमाया, 4,000 रुपये कमाया, ठीक है। 4,000 पर कितना देगा वो, 5%, 5% कितना होगा उसका, 200 रुपये। अब फाइनली कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो उसमें दाम लिख रखा था वही 16,000, ठीक है, 16,000 प्लस क्या बोलते हैं अपना 16,000 रुपये, तो ये समझ आ गया आपको। ये बोल रहे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे, ही सेल्स आर्टिकल टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कितने परसेंट प्रॉफिट में, 16,000 की चीज़, ठीक है, इसमें 25% प्रॉफिट निकाला, 4,000, 20 प्लस जो ये 20,000 में उसने खरीदा है, इसका क्या देगा वो, 5% क्या देगा, टैक्स पे करेगा। 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपये, तो दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 21,000 रुपये उसने पे किया। कंज्यूमर ने फाइनली इतना पैसा पे किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। अब ना क्वेश्चन नंबर हमारा 15 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखो कहाँ मैंने अच्छे तरीके से कर रखा है। 15 वाला क्वेश्चन यहाँ देखिए। 15 वाला क्वेश्चन बोलता है हमें कि अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ रुपीज़, इतने में खरीद रखा है, दाम छप रखा है उसमें, 24,000 में खरीदा उसने, ठीक है। आगे कह रहा है हमें वो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है, ठीक है। आगे कह रहा है वो, द शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल टू कंज्यूमर दिल्ली, दिल्ली में बेच रहा है कितने परसेंट के प्रॉफिट में, क्वेश्चन इतना, द शॉपकीपर बाइज आर्टिकल टू कंज्यूमर दिल्ली एट 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस इफ द रेट ऑफ GST इज 12%। 24,000 में खरीदा, 12% GST। सबसे पहला आदमी खरीदने वाला कौन है, 24,000 में, ठीक है। और शॉपकीपर दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस फ्रॉम अ होलसेलर, होलसेलर 24,000 में खरीदा, 12% टैक्स पे किया। देखो 24,000 रुपये की चीज़, 12% का टैक्स, तो 12% निकाला इसका 2,880, तो कितने में पे करेगा वो, 26,880 इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, खत्म। 15 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, द प्राइस इंक्लूसिव GST एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल, शॉपकीपर ने जितने में ये आर्टिकल को खरीदा। सेकेंड पार्ट वो बोल रहा था, अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर इस आर्टिकल का कितना पे करेगा, कंज्यूमर कितना पे करेगा इसका आर्टिकल का। देखो 24,000 की चीज़ है, ठीक है, और द प्रिंटेड द इतना है, उसने बेचा उसको 15% के प्रॉफिट में, कितने बेचा उसने उसे, 15% के प्रॉफिट में। 24,000 रुपये की चीज़, 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट किसके ऊपर, 24,000 पर 15% है, यहाँ 1 0 और आएगा, ठीक है, 1 0। 24,000 का 15% निकाला, कितना हो गया, 3,600। चीज़ का दाम हो गया 27,600, चीज़ का दाम कितना हो गया, 27,600, प्लस क्या देना है, टैक्स। टैक्स कितने किसके ऊपर दोगे, 100 पे 12 रुपये का टैक्स है, तो 27,600 पे कितना टैक्स होगा, 3312। तो वो चीज़ कितने बिकेगी, 27,600 में 3,312 को जोड़ा, 30,912। अब ये बोल रहे कि टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली वाले ने कितना पैसा कमाया, दिल्ली वाले ने खरीदा था 24,000 में, बेच रहा है वो उसे 27,600 में, तो कितना कमाया, 3,600। इस 3,600 को कितना परसेंट दे देगा वो, 12% दे देगा। कितना दे देगा वो, 12%। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोल रहे कि टैक्स
सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा मैक्सिमम जो दाम है, जो मार्क प्राइस है उससे ऊपर नहीं मिलेगा। 100 पे 12 मिलेगा तो 24,000 पे कितना मिलेगा, 2880। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा बच्चों का कि सर इसके ऊपर क्यों नहीं निकाला। वो जो उसका मैक्सिमम एमपी है उसी के ऊपर क्या करेगा, वो टैक्स पे करेगा। इसमें थोड़ा ये वाला कन्फ्यूजन, हल्का सा कन्फ्यूजन ये वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मार्क प्राइस है कितना 20,000, ठीक है। और डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर महाराष्ट्र डिस्काउंट 25% के डिस्काउंट। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गलत लग रहा है, अब आप लोग अपने टीचर से मिला लेना। ये डिस्काउंट 25% न होते हुए 20% है। मैं पीछे से आंसर मिला रहा हूँ तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट 20% लेके चला हूँ, मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आप भी अपने स्कूल में टीचर से कंसल्ट कर लेना, तो मोल नहीं हमें नहीं आता है और बाकी को आता है। डिस्काउंट 100 में 20 रुपये, तो 20,000 में कितने का डिस्काउंट हो गया, 4,000। अब ध्यान से सुनिए, 4,000 का डिस्काउंट हो गया, 20,000 की चीज़ 4,000 का डिस्काउंट, तो कितने बिक रहा है, 16,000 में। 16,000 में जब बिक रहा है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट। तो 16,000 का 6% निकाला टैक्स, 960 लिया सेंट्रल ने, और 16,000 का 6% निकाला है, 16,000 है, 15 नहीं 16,000 है, इंटू 960 इन्होंने निकाला। 20,000 रुपये की चीज़ थी, जब वो ग्राहक को बेच रहे तो 10% डिस्काउंट रहे, मतलब 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। 2,000 का डिस्काउंट करके कितने बेच रहे, वो 18,000 में। तो प्रॉफिट ऑफ डीलर कितना हो गया, डीलर का कितना प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझना है मेरी बात को। 20% का डिस्काउंट उसे आगे से मिला, 10% उसने कस्टमर को दिया, तो 10% उसने खुद कमाया। डीलर ने कितना कमाया, खुद 10%। तो 20,000 का 10% कितना कमाया उसने, 2,000 रुपये कमाया। जो उसने कमाया अपने कमाई में से 12% किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। 12% ऑफ 2,000 कितना आ गया, 240, ठीक है। फाइनली सरकार को कितना टैक्स मिला, 18,000 में चीज़ बिकी है, 18,000 का 12%, तो 2160 इंक्लूसिव टैक्स, टैक्स मिला करके चीज़ फाइनली कितने का गया, 20,160। मुझे 100% उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सवाल सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत मस्त है। किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310, मैंने हमने नए तरीके से कर, नए स्टाइल से कर रखा है, 5310, जिसमें 10% का रिबेट भी शामिल है और मार्क प्राइस और 18% का टैक्स भी शामिल है। तो आपको निकालना फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मैंने अपने इस तरीके से करा है, आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है। हमने मान लिया मार्क प्राइस 100, डिस्काउंट 10%, तो सेलिंग प्राइस 90। 90 रुपये में जब कोई चीज़ बिकेगा आपको उसका सरकार को 18% देना है। 100 में 18, तो 90 रुपये में कितना दोगे, 16.2, तो आप सरकार को दोगे 106.2। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 10% डिस्काउंट देने के बाद, टैक्स लगाने के बाद सरकार के हाथ में कितना आएगा, 106.2। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये लिख रखा, ऊपर वाले को भी छोड़ो बल्कि इसको लिखो। इफ़ नेट सेलिंग प्राइस इतना, अगर इतने में बिक रहा है तो मार्क प्राइस 100, अगर 1 रुपये में बिक रहा है तो मार्क प्राइस कितना है, 100/10। अगर इतने में बिक रहा है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 5,000। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर दिया, आपका ख़त्म कर दिया। ये बहुत नया तरीका निकाला, देखना बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो पीछे से इसका आंसर कहाँ दे रखा है। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल उस लिस्ट प्राइस 8,000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब ध्यान से सुनना है, रेट ऑफ डिस्काउंट में फ्रॉम अ होलसेलर, ही सेल्स द आर्टिकल टू कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। देखो एक आदमी कोई चीज़ खरीद रहा है, मान लो किसी चीज़ को 20% के कम रेट में खरीद रहा है, मान लो साइकिल का दाम है 5,000 रुपया और वो 1,000 रुपये कम में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, 5,000 रुपये। तो उसका फ़ायदा क्या होएगा, जो 1,000 उसने कम में खरीदा था। वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, जो डिस्काउंट मिला है वही उसका प्रॉफिट है, क्योंकि वो बाद में उसी में कमा रहा है। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं सिंपल सी बात में समझा रहा था कि 5,000 की चीज़ को अगर 1,000 रुपये के डिस्काउंट में खरीद रहा है, बाद में साइकिल 5,000 में बेच रहा है, तो 1,000 जो उसका डिस्काउंट मिला उसका प्रॉफिट है। उसी टाइप से इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट मिला है उसका प्रॉफिट है। 100 में X रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो 8,000 में कितने का डिस्काउंट मिला, उसे 80X का डिस्काउंट मिला है। जो डिस्काउंट मिला है ये उसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट के ऊपर क्या देता है दुकानदार, टैक्स, आधा स्टेट को आधा किसको देता है, वो सेंट्रल को। तो स्टेट को कितना दे रहा है, वो 18% रेट ऑफ GST है। मैंने यहाँ कितना लिया है, 9, क्योंकि आधा स्टेट को जाएगा आधा सेंट्रल को जाएगा, ठीक है। तो कितना गया स्टेट को, 100 में से 9, 80X में कितना गया, इतना गया। और वो बोल रहे कि टैक्स कितना जा रखा है,
शॉपकीपर पे टैक्स अंडर GST 70, स्टेट गवर्नमेंट को कितना रखा है 72, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 10%। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमें बताइए सर आपके वीडियो में ये कमी है, ठीक है। हमारा नंबर 8899 1510 13। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है, चलिए।